राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे कैसी है तैयारी, खरीद की बारी। बारिश का सितम और जलभराव की मुसीबत को झेलने के बाद अब किसानों के लिए वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार किसानों को लंबे समय से था। किसान अपनी धान की फसल को लेकर मंडियों में आने को तैयार हैं। वहीं अब सरकार ने भी बिना देरी धान की सरकारी खरीद की तारीख का ऐलान कर दिया है। तो धान की सरकारी खरीद को लेकर हरियाणा में कल से आपको बता दें कि खरीद शुरू हो जाएगी। 22 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होगी। सीएम सैनी ने धान खरीद की तारीख का ऐलान कर दिया है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। चावल की डिलीवरी लगभग 45 दिन देर से शुरू हुई। राइस मिलर्स के बोनस की अवधि बढ़ी है। लगभग 1000 मिलों को लाभ मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में धान खरीद की तारीख का ऐलान कर दिया है। अब राज्य में धान की खरीद 1 अक्टूबर के बजाय कल से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन की ओर से ये बताया गया था कि वर्ष 2024-25 में भारतीय खाद्य निगम यानी FCI द्वारा चावल की डिलीवरी लगभग 45 दिन देरी से शुरू हुई थी। इस कारण मिलर्स अपना काम तय समय पर पूरा नहीं कर पाए। इसलिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राइस मिलर्स को दिए जाने वाले बोनस की अवधि 15 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दी है। निर्णय से प्रदेश के करीब 1000 मिलों को लाभ मिलेगा। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर 2025 की बजाय अब 22 सितंबर से शुरू हो जाएगी। 22 सितंबर से हमारी जो खरीफ की फसल है उसकी खरीद शुरू हो जाएगी। और धान का जो MSP है वो धान जो कॉमन है उसका है 2369 रुपये और धान जो ग्रेड A है उसका है 2389 रुपये। जबकि अगर हम देखें 2014 में ये 1360 था धान कॉमन का और आज ये 2369 रुपये है। और धान ग्रेड A 2014 में ये 1400 रुपये था। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि हमारे पिछले दिनों हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा मुझे यह बताया गया था कि 2024-25 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की डिलीवरी लगभग 45 दिन देर से शुरू की गई और इस कारण हमारे जो मिलर्स अपना कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं कर पाए। इसलिए आज मैं राइस मिलर्स को दिए जाने वाली बोनस की राशि की अवधि को 15 मार्च 2025 से बढ़ा करके 30 जून 2025 करने की ये घोषणा करता हूं, जिससे लगभग 1000 मिलरों को लाभ मिलेगा। जो हमारे राइस मिलर्स की चावल की डिलीवरी अवधि को रीशेड्यूल करते हुए 30 जून 2025 करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय अनुसार इन सभी राइस मिलर्स को बोनस की राशि के अतिरिक्त होल्डिंग चार्जिंग में भी छूट का लाभ प्राप्त होगा, जिसकी राशि लगभग 50 करोड़ रुपए तक होगी। और लगातार किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने धान की MSP पहले ही मंजूर कर दी थी। देखिए हरियाणा में सरकारी खरीद शुरू होने पर किसानों को कितना MSP मिलने वाला है। तो केंद्र सरकार ने धान का MSP तय कर दिया है। हरियाणा में सामान्य धान 2369 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। ग्रेड A के धान को 2389 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। पिछले साल के मुकाबले इस साल जो आंकड़ा है वो 69 रुपए की वृद्धि की गई है दाम में। टूटा चावल रोड़े के और सामान्य में अधिकतम 25%। राज्य में वर्किंग चावल मिलों की जो संख्या है वो 1445 है।
चावल मिलर को करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के पास रजिस्ट्रेशन। सीएमआर कार्य करने के लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन। प्रत्येक चावल मिलर को देना होगा शुल्क। प्रति मिल 3000 रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। मंडियों में धान की खरीद के समय उठान की समस्या ना हो, इसके लिए भी हरियाणा सरकार ने तैयारी की है। देखिए, तो हरियाणा सरकार ने दी धान खरीद मिलिंग नीति 2025-26 को मंजूरी। ठेकेदार के नहीं उठाने पर राइस मिल धान उठा सकेंगे। खर्च का सरकार की ओर से भुगतान किया जाएगा। धान खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर फैसला ये लिया गया है। कस्टम मिल राइस की कीमतें फिलहाल तय नहीं हैं। 1 अक्टूबर या उससे पहले खरीद हो सकती है शुरू। धान का एमएसपी तय कर दिया है। संवाददाता इस वक्त अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं और झज्जर से हमारे साथ प्रदीप लाइव जुड़ गए हैं। और सबसे पहले अमित, आपका रुख करते हुए जानकारी दे, चूंकि अब धान की खरीद कल से शुरू हो जाएगी, सरकारी खरीद, क्या कुछ जो तैयारियां हैं वो देखी जा रही है मंडियों में रेवाड़ी से? कि नई अनाज मंडी में पड़े, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि जिस तरह से एमएसपी निर्धारित कर दिया गया है और कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की गई है, ऐसे में रेवाड़ी की मंडियों में भी धान पहुंचना शुरू हो गया। लेकिन जो दक्षिण रेवाड़ी के साथ महेंद्रगढ़, नानोल या फिर झज्जर की आसपास की बेल्ट की बात कर ले, यहाँ पर सबसे ज्यादा बाजरे की आवक होती है, क्योंकि धान कहीं ना कहीं क्योंकि पानी की कमी के चलते यहाँ धान नामात्र का उगाया जाता है। बावजूद इसके फिर भी जो मंडी प्रशासन है उसकी ओर से तमाम तैयारियां पूरी की गई है, ताकि जो भी किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचेगा उसकी खरीद पूरी तरह से आसानी से कराई जा सके और कोई भी परेशानी किसानों को ना हो। क्योंकि अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर बाजरे की आवक होती है, तमाम जो दक्षिण हरियाणा की मंडियां हैं, तो यहाँ पर बाजरा भी पहुंचना शुरू हो गया है। और रेवाड़ी की मंडी की बात करें तो करीब 40 लाख क्विंटल बाजरा रेवाड़ी की मंडी में पहुंच चुका है। और जो बीते साल की बात करें, करीब 10 लाख क्विंटल बाजरे की खरीद की गई थी। ऐसे में अब जो सरकार की ओर से कहा गया है कि अब इस बार शायद एमएसपी ना मिले तो भावांतर, जो क्योंकि जो कीमतों में अंतर रहेगा, सरकार की ओर से भावांतर राशि किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। रेवाड़ी की बात करें तो जिले में कुल 3 मंडियों में इसकी खरीद की जाती है, रेवाड़ी, बावल और कोसली। और यहाँ पर करीब 60,000 किसानों ने अपने पंजीकरण कराया हुआ है अपनी उपज बेचने के लिए। ऐसे में अभी क्योंकि अभी जिस तरह से खरीद शुरू नहीं हो पाई थी, उसके चलते कम ही किसान पहुंच रहे। जिन किसानों को पैसे की ज्यादा जरूरत होती है वो किसान मंडियों में जरूर पहुंच रहे थे। लेकिन अभी क्योंकि जब जैसे ही खरीद शुरू होगी, किसानों की संख्या बढ़ेगी और तमाम जो इंतजाम दावे किए जाते हैं कि दुरुस्त कर लिए गए हैं, उनकी जो एक्चुअली जो उनकी पड़ताल होगी वो भी तभी हो पाएगी। आखिर कितने प्रशासन की ओर से दावे किए गए और कितने सक्सेस हो पाए, और तमाम चीजें देखने वाली होंगी। हालांकि मंडी प्रशासन की जो यहाँ के मंडी के सचिव हैं नरेंद्र यादव, हमने उनसे भी बात की थी। उनका कहना था कि पानी से लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसानों को कम से कम। बिल्कुल ठीक है अमित, बने रहे हमारे साथ। और जगदीप का रुख करेंगे, झज्जर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीप, आप जानकारी दें, झज्जर की मंडियों में क्या कुछ तैयारी देखी जा रही है? चूंकि किसान इस वक्त का इंतजार कर रहे थे, बहुत मुश्किल के साथ उनका जो धान है वो मंडियों तक पहुंचा है, तो मंडियों में क्या तैयारी है ताकि उनका धान सेफ रहे और सही तरीके से उसकी खरीद हो जाए? देखिए, बताना चाहूंगा कि झज्जर की मंडी में अगर धान की बात की जाए तो धान आने में अभी समय लगा। करीब 15 अक्टूबर से धान की पहुंच शुरू होगी, क्योंकि ये पूरा पानी वाला इलाका है। तो इसमें धान की फसल पछेती होती है, मतलब थोड़ी लेट आएगी। तो 15 तारीख के आसपास धान जो है वो आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो झज्जर की मंडी में करीब 35,000 क्विंटल बाजरा अभी तक पहुंच चुका है और खरीद शुरू अभी
नहीं हुई है और करीब करीब 70 से 80 हजार क्विंटल बाजरा यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपको बाजरा, पूरी मंडी जो है बाजरे से हटी पड़ी है। तो प्राथमिकता रहेगी कि अगर बाजरे की खरीद शुरू होगी तो पहले बाजरे को निपटाया जाएगा, नहीं तो धान रखने की जगह कम से कम झज्जर की जो मंडी है उसमें नहीं बचेगी। और झज्जर के अलावा छोटी बड़ी 8 मंडियों में यहाँ पे खरीद होती है। बहादुरगढ़, बेरी, बादली और 3-4 छोटी मंडियां हैं जो कि ग्रामीण इलाके में मंडियां बनाई जाती हैं, जो अस्थायी मंडियां होती हैं वो बनाई जाती हैं, उनमें खरीद होगी। और बात करें व्यवस्थाओं की तो अ, जो मंडी प्रशासन है उनका कहना है कि पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हालांकि पूरे के पूरे जो किसान हैं यहाँ के वो आसपास के क्षेत्र से आते हैं, ज्यादा व्यवस्थाओं की यहाँ जरूरत भी नहीं होती। हाँ, यह जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे किसान आता है तो पीने के पानी की व्यवस्था या बैठने की, वो सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे दुरुस्त कर ली गई हैं। और छोटी मंडियां जो तैयार की जाएंगी उनमें भी टेंट वगैरह लगाकर उनके बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, वो सभी व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से कर दी जाएंगी। हालांकि मंडियां जो अभी तैयार हो रही हैं, जो छोटी मंडियां ग्रामीण क्षेत्र में जो भी मंडियां बनानी है उनकी तैयारियां अभी चल रही हैं। झज्जर मंडी के अगर हालात की बात करें तो साफ सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था, बैठने की, वो सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी कर ली गई। जी बिल्कुल। और अगर बात की जाए अमित, चूंकि व्यवस्थाएं तो ये पहले होती हैं कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं, बाद में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन गेट पास को लेकर क्या जानकारी है अमित? जी, जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि दावे तमाम किए जाते हैं जब खरीद से पहले, लेकिन जैसे ही खरीद शुरू होती है, तो किसानों की जैसे भारी संख्या में किसान पहुँचने से तमाम दावे धरे हुए दिखाई देते हैं और तमाम व्यवस्थाएँ ढहती हुई दिखाई देती हैं। जब मंडी प्रशासन की ओर से बात की गई, उन्होंने बताया कि 3 गेटों पर व्यवस्था की गई है गेट पास को लेकर। तीनों गेटों पर अलग से कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर सेट लगाए गए हैं, ताकि जो भी किसान पहुँचे उनको कम से कम समय में उनका गेट पास जारी कर सकें, ताकि वो अपनी जो उपज है उसको आसानी से बेच सकें। और जितना ही जल्दी उनको गेट पास मिलेंगे, उतनी ही जल्दी से अपनी उपज को बेचकर जा सकें, ताकि दूसरे किसानों का भी नंबर आ सके। क्योंकि रेवाड़ी में 60,000 किसानों ने अपनी पंजीकरण कराया और अमूमन देखा यह गया कि जब किसानों की संख्या बढ़ती है तो मंडी में उपज जो फड़ होती है उनकी बजाय जो सड़क होती है उस पर डालने के लिए पड़ता है, जिसके चलते कई बार मौसम खराब होता है और ऐसे में उपज खराब होती हुई भी दिखाई देती है। मैं एक बार कहूंगा, एक बार दिखाए किस तरह की रेवाड़ी की मंडियों में अभी भी जो उपज है, जो प्राइवेट आड़तियां उन्होंने यहाँ पर अपनी उपज लगाई हुई है, अभी भी जैसे ठीक है अमित, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है और मैं आपका रुख करूंगी। जगदीप, आप जानकारी दें एक बार, ज़रा मंडी की तस्वीरें दिखाते हुए व्यवस्थाओं को ज़रा बारीकी से दिखाएं, और साथ ही वहां पर गेट पास को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं ताकि किसानों को दिक्कत ना हो, चूंकि अक्सर देखा जाता है मंडी में गेट पास को लेकर काफ़ी समस्याएं होती हैं किसानों को। जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि झज्जर मंडी के अंदर 2 जगह गेट पास काटे जाएँगे और दोनों ही जगह पे 2-2 कंप्यूटर लगाए जाते हैं ताकि किसानों को असुविधा ना हो। और उसके अलावा मैंने बताया कि झज्जर के अंदर कुल 8 मंडियाँ खोली जाएँगी। तो सभी मंडियों में ज़ाहिर-सी बात है कि करीब 50,000 के आसपास किसानों ने पंजीकरण करवाया हुआ है, तो 8 मंडियाँ होने के बाद ज़्यादा-सी अव्यवस्थाओं की गुंजाइश कम रहती है। लेकिन उसके बाद अगर फसल की आवक ज़्यादा होती है, तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पूरी मंडी जो अभी आपको खाली जो इलाका एरिया दिखाई दे रहा है, तो वो पूरा भर जाता है और पूरा शेड जो वो भर जाता है और उसके बाद सड़कों तक बिल्कुल फसलें पहुंच जाती हैं। लेकिन वो कुछ छोटे टाइम के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि जब किसान की फसल आनी शुरू होगी, अब कटाई शुरू होगी, तो लगातार किसान मंडी में पहुंचेगा और एक बार भीड़ जरूरी हर साल होती है और वो लाजमी है कि एक बार भीड़ बनेगी। लेकिन व्यवस्थाएं ठीक ठाक रहती हैं और किसान आसपास से आते हैं तो ज्यादा व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं होती किसान को। किसान आता है गेट पास लेके अपनी फसल को खाली करके और वो वापस चला जाता है। बोली चाहे एक दिन बाद भी हो तो उसकी फसल आड़ती के जो भी उसका आड़ती होता है वो भी बोली करवा देता है। कई बार किसान हाजिर नहीं भी होता और मोस्टली किसान हाजिर होते हैं, अपनी देख रेख में ही अपनी फसल की बोली और तुलवाई करवाते हैं। जी अमित, अगर बात की जाए तो अभी मंडी में बारिश अगर होती है तो उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि मौसम का अभी इस तरह से मिजाज है कि कभी भी मौसम खराब हो सकता है। किसानों को ये चिंता भी लगातार बनी हुई है, किसान कह भी रहे हैं कि सरकार इतना जो है प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जाए कि अगर बारिश होती है तो कम से कम उनकी फसल जो है बर्बाद ना हो। जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इस बार मौसम की ओर से विभाग की ओर से अलर्ट किया गया कि जैसे ही, क्योंकि मानसून की वापसी हो रही है, सिर्फ जो 4 से 5 दिन है अगले, उसमें बारिश की संभावना कहीं न कहीं बनी हुई है। ऐसे में ज़रूरी है कि तमाम वो व्यवस्थाएँ की जाएँ, जो उपज है किसानों की, इसके चलते जो
किसानों को अपनी पूजा खुले में डालनी पड़ती है और कहीं ना कहीं आशंका रहती है कि यदि बारिश या मौसम का खराब होता है, उपज खराब होने की संभावना रहती है। मंडी प्रशासन भले ही तमाम दावे कर ले कि व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं, लेकिन जब हकीकत में बात आती है तो कहीं ना कहीं जिस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, जो फंड है तमाम, उस पर मंडी जो प्राइवेट आड़ती होती है उनका कब्जा, उन्होंने अपनी जो सामान है उनके अपने जो बैग्स हैं वो लगाए रखे होते हैं, उसके चलते किसान मजबूर होते हैं अपनी उपज को खुले में डालने को। ऐसे मंडी प्रशासन को समझना होगा कि आने वाले दिनों में जैसे ही किसानों की संख्या बढ़ेगी और मंडी में उपज आएगी, उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जाए। महज केवल दावों से काम नहीं चलेगा, व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर दुरुस्त करनी होगी, क्योंकि अमूमन हमने बीते कई सालों में भी देखा कि पहले तमाम दावे किए जाते हैं बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर, जब जैसे ही किसान पहुंचते हैं उन्हें पानी से लेकर तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है और तमाम दावे धरे रहते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से तमाम किसान आते हैं। ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं उनके लिए जरूरी हो जाती हैं। बेहतर व्यवस्थाएं देना मंडी प्रशासन का काम होता है। सरकार की ओर से तमाम उसके लिए धनराशि भी जारी की जाती है, लेकिन मंडी प्रशासन की लापरवाही के चलते जो किसान होते हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अभी टाइम है, 1-2 दिन का वक्त है। ऐसे में मंडी प्रशासन को समझना होगा कि तमाम व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया जाए ताकि किसानों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राज्य में धान की खरीद 1 अक्टूबर के बजाय अब 22 सितंबर से शुरू होगी। पलवल की मंडियों में किसान अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। होटल की मंडी में चारों तरफ धान की फसल नजर आ रही है, लेकिन किसानों को उसकी धान की फसल का सरकारी भाव नहीं मिल रहा है। सरकारी भाव 2389 रुपये तय किया गया है और प्राइवेट एजेंसियों की तरफ से 1200 से करीब 1600 में खरीदी की जा रही है। होटल की अनाज मंडी में इस समय अब होटल की अनाज मंडी में किसान अपनी धान की फसल को लेकर पहुंच चुका है। मंडी में चारों तरफ धान की ढेरियां पड़ी हुई हैं और प्राइवेट एजेंसियों द्वारा इस मंडी में धान की खरीद की जा रही है। अब तक प्राइवेट एजेंसी द्वारा 7043 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है, लेकिन अभी तक सरकारी खरीद इस मंडी में नहीं की गई। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये धान की यहाँ पर ढेरियाँ हैं लगी हुई हैं और लगातार धान की तुलाई हो रही है। बोरियों के अंदर भी धान यहाँ पर भर चुका है। तो इस तरह से लगातार किसान अब मंडियों में अपनी फसल को लेकर पहुँच चुका है। धान की फसल मंडी में आ चुकी है और किसान के धान की फसल की जो खरीद है वो प्राइवेट एजेंसी द्वारा भी की जा रही है। सरकारी खरीद अभी यहाँ पर शुरू नहीं की गई है। अब जो मंडी प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसे इंतजाम नहीं किए गए, क्योंकि अभी 4 दिन पहले यहाँ पर जो बारिश आई थी उससे मंडी में धान भीग गया था, जिससे किसान का काफ़ी नुकसान हुआ था और मतलब उस वजह से किसान काफ़ी परेशान हुआ था, क्योंकि धान की फसल भीग गई थी, कपास की फसल मंडी में भीग गई थी। इसलिए अभी यहाँ पर रखरखाव के कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए हैं। अगर बारिश आ जाती है तो हम जानेंगे, किसान भी हैं हमारी मंडी में, उनसे भी हम जानेंगे जो किसान हैं कि किस तरह से क्या इंतजाम है मंडी में, किस तरह से खरीद की जा रही है और क्या किस तरह से की जा रही है। सरकारी खरीद की जा रही है, प्राइवेट की जा रही है, किसान को कितना फायदा है, कितना नुकसान है, इस बारे में जानेंगे। क्या नाम है जी? नमस्कार जी, मेरा नाम थान सिंह है। थान सिंह जी, मंडी में क्या लेकर आए हो आप? धान लेके धान। तो क्या किस तरह से खरीद की गई है? प्राइवेट द्वारा की जा रही है, सरकार द्वारा किस भाव में प्राइवेट द्वारा खरीद की जा रही है। मनमाने रेट है इनके, कोई खास होना है 500-600 रुपये सरकारी रेट से नीचे। सरकार को भी टाइमिंग जल्दी करनी चाहिए, जिससे कि किसानों का धान आ रहा। अब 1 तारीख से 1 तारीख तक ये खड़ा धुल रहेगा धान, ये तो बेचना ही पड़ेगा। तो वो जल्दी सरकार को भी सोचना चाहिए, खरीद जल्दी चालू करे, जिससे कि हर किसान को लाभ मिले। अब 600 रुपये क्विंटल नीचे जा रहा है धान, क्या होगा उससे? केवल नुकसान है, टोटल लॉस है। मतलब कि किसान को इससे क्या फायदा हो रहा है जो 500-600 रुपये में कम लिया जा रहा है? फायदा है रोज किसान को तो पूरा नुकसान ही है रोज। 600 रुपये क्विंटल तो मान लो आप 1 किलो में 25 भी क्विंटल लगा ले तो 25 के 150, लगभग 14-15 हज़ार रुपये के एकड़ का नुकसान है। क्या अब की बार जो फसल जो बारिश के कारण खराब हो गई थी और जो बची है उसको लेकर आए तो कितना नुकसान किसान को? बची है उसका प्रॉपर रेट नहीं मिल रहा है और जो बारिश से भी काफ़ी नुकसान हुआ है। फसल गिरी भी है, गरी भी है, दोनों तरह का नुकसान हुआ। और अब रेट में ये प्राइवेट कंपनियाँ या प्राइवेट आड़े वो मिल वाले जो खरीद रहे हैं वो सरकारी रेट से कम 600 रुपये क्विंटल नीचे खरीद रहे हैं। तो अब नुकसान है जी। हाँ जी। तो मंडी में कैसी सुविधा है? मंडी में सुविधा है कि ये खरीद की है और बाकी आधी किलो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा भी तोलते हैं। ऐसा तोलना? हाँ, सभी ऐसा नहीं है पार्टिकुलर एक, सभी लोग।
क्योंकि अब तो नमी की भी हरियाणा सरकार ने छूट दे दी है। नहीं, इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं आ रहा है आजकल, धान ठीक आ रहा है 15-20। लेकिन उसके बाद ही काट रहे हैं। हाँ, उसके बाद भी आधी किलो लगभग है इसका लगा रहा है। देखिए किस तरह से किसान का कहना है कि 500-600 रुपये कम रेट में खरीदा जा रहा है, जिससे किसान को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि सरकार को जल्दी जल्दी खरीद शुरू कर देनी चाहिए ताकि किसान को फ़ायदा हो। और उनका कहना है कि जो नमी के नाम पर आज 500 ग्राम एक्स्ट्रा और काटा जा रहा है, जिससे किसान को काफ़ी नुकसान होता है। इस तरह से लगातार मंडियों में जो रखरखाव के लिए इंतजाम नहीं है और किसान की जो प्राइवेट एजेंसी द्वारा धान की खरीद की जा रही है, जिससे किसान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान का कहना है कि बारिश की वजह से उसकी फसल काफ़ी ख़राब हुई थी और जो बची फसल है उसको लेकर आए, लेकिन उसके बाद भी उनको सरकारी भाव नहीं मिल पा रहा। तो इस तरह से मंडी में जो है ये मतलब पूरी लेबर है, किसान का धान चल रहा है। तो इस तरह से लगातार मंडियों में किसान अपनी फसल को लेकर पहुंच चुका है, लेकिन सरकारी भाव नहीं मिलने के कारण किसान काफ़ी परेशान है। किसान के लिए भी सुविधा होनी चाहिए मंडी में, वो भी नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह से लगातार किसान को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हम जो दिखा रहे हैं ये पूरी तरह से मंडी के अंदर जो दिखाया, किसानों से भी हमने बात की है। तो इस तरह से लगातार सरकार को जो नमी की भी छूट दी गई है, लेकिन उसके बाद भी किसान का 500 ग्राम जो एक्स्ट्रा काटा जा रहा है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब नमी की छूट सरकार द्वारा दी गई है तो उसके नाम पर 500 ग्राम एक्स्ट्रा काटना, भाव नहीं मिलना, इससे किसान को काफ़ी परेशानी और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। तो किसानों में इस बात की खुशी है कि जो 1 अक्टूबर को सरकारी खरीद शुरू होनी थी वो अब 22 सितंबर से शुरू हो जाएगी। और ऐसे में यमुनानगर के मंडियों में किसानों की फसल पहुंच रही है। किसानों से संवाददाता देवीदास शारदा ने खास बातचीत की, उनसे क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। कल से सरकार धान की खरीद शुरू करने जा रही है। बात करें तो मंडियों की समय हम जगाधरी की अनाज मंडी में हैं। अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि अभी से ही ये जो धान की आवक आनी शुरू हो गई है। लगभग 17,000 क्विंटल के करीब जो धान है वो आ भी चुकी है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर जो है खरीद कल से शुरू होने वाली। तो यहाँ पर मंडी में किसान भी, उनसे भी जानते हैं सर अपना नाम और किस तरीके की सरकार की तैयारियाँ हैं, और जैसे एडवांस में सरकार ने बात मान ली तो क्या कहना चाहोगे? गौरव काम्बोज, अब की बार हरियाणा सरकार ने जो खरीद है वो 22 सितंबर से शुरू की है, जो हर बार 1 अक्टूबर से शुरू होती थी। और ये फैसला अच्छा है क्योंकि किसान अब अगेती किस्में बहुत लगाने लग गया। सरकार का भी ऐसा अनुरोध रहता है कि अगेती फसलें लगाई जाए जिसमें पानी कम लगता है, तो वो फसलें अब 1 अक्टूबर से पहले आ जाती है। और अच्छा है सरकार ने 22 सितंबर का फैसला लिया, क्योंकि मंडी में खरीद 22 से है, परंतु पिछले 3-4 दिन से मंडी में आवक शुरू हो गई है। वो अभी सुखा के किसानों की भर के रख दिया। जैसे खरीद आवेगी उसके गेट पास कटने के बाद वो सरकार की खरीद में चली जाएगी। धन्यवाद सर। अपना नाम, आप क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम सचिन है जी, और मैं ये कहना चाहता है सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। और जो धान की आवक को देखते हुए इसको और भी 2-4 दिन अगर जल्दी करते तो और भी बेनिफिट था। तो मंडी की तैयारियां पूरी हैं? मंडी की तैयारी पूरी है जी, जो लेबर भी मंडी में पूरी आ चुकी है और काम फिलहाल रूटीन में चल ही रहा है। थैंक यू सर। आप कहेंगे कुछ? थैंक यू। ये हमारे धान में इस साल बहुत ही कम एवरेज आ रही है, और उसको सरकार को भी हमें चाहिए कि हमें इसमें भी कुछ बोनस वगैरह कुछ मिलना चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, जैसे 22 से अब कल से ही शुरू कर रही है, पहले 1 अक्टूबर था। हाँ जी, ये तो बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। थोड़ी अच्छी, बहुत ही जल्दी हमारी जल्दी धान उठ जाएगी, जल्दी अच्छे काम है ये। थैंक यू सर। तो पूर्व प्रधान सुखदेव कंबोज जी, सर आपका इंडियन न्यूज़ में स्वागत है। आप इस फैसले को किस रूप में लेते हैं? फैसला बहुत बढ़िया है जी, लेकिन इसको हर बार सरकार कम से कम 15 सितंबर से अगर कर दे तो और भी अच्छा रहेगा। ये और लिबर्टी बहुत लगना लग गई जी, तो पहले तैयार किसान के पास जगह नहीं होती, कहाँ स्टॉक करेगा, उसका कर नहीं सकता। तो ये बहुत अच्छा फैसला है, बढ़िया फैसला है। धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरीके से किसानों का यही कहना है कि धान की आवक भी शुरू हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर को फैसला लिया है, बड़ा अच्छा फैसला। लेकिन किसान ये भी कह रहे हैं क्योंकि फसलें अब अगेती आती है, यदि 1 हफ्ता और भी पहले हो जाए तो इससे भी और अच्छा हो सकता था। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा।
तो 22 सितंबर को आपको बता दें कि सरकारी खरीद जो है वो शुरू होने वाली है धान की, लेकिन इस बीच मंडी सचिव का क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, सुनिए। कल से मंडियों में धान की खरीद शुरू होने जा रही है, तो किस तरह की तैयारियां हमारे साथ मौजूद है मंडी सचिव विशाल गर्ग जी। सर, आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। हाँ जी, बहुत सर, किस तरह की तैयारियां हैं? मंडी में हर प्रकार की तैयारी है जी। जैसे किसानों के लिए पानी की व्यवस्था पूरी है, शौचालय साफ़ सुथरे हैं हमारे पास, खाने के लिए अटल कैंटीन है जहाँ 10 रुपये में खाना दिया जाएगा और 15 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सारी तैयारी हैं जी। सर, जैसे मैं देख रहा हूँ अभी भी फसल आ चुकी है, और रेट क्या रहेगा, इसको उठाने वाली एजेंसी कौन कौन सी और कैसे प्रोक्योरमेंट होने वाली है? इनका 2389 रुपीज़ पर क्विंटल का रेट गवर्नमेंट ने निकाला है, और परचेज हैफड़ और DFSC है हमारे पास, और उठाने का तो अभी DFSC साहब बताएंगे कि किसको टेंडर दिया गया है, तो उस हिसाब से चलेगा। सर, अब तक कितनी आ चुकी है? हमारे पास लगभग 16,500 कुंटल के आसपास आ चुकी है जीरी, और जिसका भी मैनुअल गेट पास काटा जा रहा है क्योंकि अभी ऑनलाइन नहीं चल रहा है, तो मैनुअल गेट पास काट के अपना इंतजाज किया जा रहा है। धन्यवाद सर, तुम्हारे साथ विशाल गर्ग जी। अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि जो मंडी जगाधरी है 17,000 क्विंटल धान यहाँ पर आ चुकी है, और हालांकि जो वर्कर हैं वो साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो 2389 इसका रेट रखा गया है, और मंडियों में यही कहना है जो मंडी सचिव हैं कि चाहे लैट्रिन, बाथरूम या बारदाना, हर चीज़ की प्रॉपर व्यवस्था है और मंडी सजने को तैयार है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और चलिए नई खबरों के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम। जब भी लोन की जरूरत हो तो पैसा बाजार.com